हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी एंड वेलकम टू एसएसटी क्लासेज। जैसे कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास आरबीएससी में वाटर रिसोर्सेज करके चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर अपन करंट में जो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन वाटर फॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। किसके अंदर? राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर वाटर कंजर्वेशन के कौन कौन से ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं, जिसमें अपन पहला जो पार्ट था इसके अंदर, उसके अंदर अपन पॉन्ड्स और बावड़ी के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे जो लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास के अंदर अपन ने लेक्स और नाडी के बारे में पढ़ा। आज जो है अपन टाका और जोड़, दो जो ट्रेडिशनल मेथड है वाटर कंजर्वेशन के राजस्थान के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जब भी नया वीडियो डालूं तो वो तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टाका के बारे में। अगर अपन वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, जहां पर पानी की बहुत किल्लत है क्योंकि थार का रेगिस्तान उसी तरफ पड़ता है, तो उसी आधार पर यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स हैं किसके, पानी के, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, यूजफुल साबित होते हैं। तो टाका भी उसी में से एक है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है, ट्रेडिशनल सोर्स वाटर कलेक्शन एंड वाटर कंजर्वेशन इन वेस्टर्न राजस्थान। जो मैंने अभी अभी बताया, जो वेस्टर्न राजस्थान वाला एरिया है, जैसे जैसलमेर इस साइड वाला जो एरिया है, वहां पर पानी को इकट्ठा करने के लिए और पानी को संरक्षित करने के लिए इस तरीके का प्रयोग किया जाता है, टाके का प्रयोग किया जाता है। टाके बनाए जाते हैं, टाकास बनाए जाते हैं वहां पर। इसमें क्या होता है, या तो खेत के अंदर या घर के अंदर गहरा क्या कर लिया जाता है, गड्ढा खोद लिया जाता है और उसके ऊपर पत्थर वगैरह लगा के और फिर उसके ऊपर सीमेंट से उसको क्या कर दिया जाता है, पक्का कर दिया जाता है। और बाद में जब बरसात होती है तो बरसात के पानी को उसके अंदर अगोर बनाया जाता है, मतलब एक माध्यम बनाया जाता है जिसके द्वारा वो पानी छत से और वैसे नालीज के माध्यम से, यानी उसके अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो वही अपन ने लिखा हुआ है, built by digging a 5 to 6 meter deep hole in agricultural land। जैसे मैंने बताया, क्या होता है, जहां पर खेती की जाती है, खेत के अंदर 5 या 6 मीटर गहरा क्या किया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है। ये प्रोसेस घर में भी होता है, क्योंकि जैसलमेर इस साइड के अंदर अगर अपन देखें तो घर के अंदर भी लोगों ने क्या बनाए होते हैं, टाकास बनाए हुए होते हैं। तो 5-6 मीटर गहरा क्या कर लिया जाता है, गड्ढा खोद लिया जाता है। इस तरह से 5-6 मीटर क्या कर लिया, गड्ढा खोद लिया। और गड्ढा खोदने के बाद क्या किया जाता है, अपर पार्ट इज कवर्ड विद रॉक्स और अदर लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, इसका टाका का ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसको या तो पत्थर के द्वारा या जो अन्य संसाधन वहां पर उपलब्ध होते हैं उनके द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, यानी ढक दिया जाता है ऊपर से। किसको? टाका को। उसके बाद वाटर विच फ्लो फ्रॉम रूफ्स एंड आर्चेस इज कलेक्टेड। इसके बाद छत से जो पानी आता है और नालियों के द्वारा जो पानी आता है, एगोर्स बने होते हैं यहाँ पर इस तरह से, उनके द्वारा वो पानी इसके अंदर जाकर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, यानी पानी इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाता है, जिसको बाद में जब बरसात नहीं हो रही होती और पानी की जरूरत होती है तब उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और प्राय इन एरियाज के अंदर जो है टाकाज होते हैं, इनके निकट क्या किया जाते हैं, कमरे वगैरह भी बनाए जाते हैं, ताकि वो कमरों के अंदर, गर्मी के अंदर क्या रहे, ठंडक रहे। तो एक ये भी इसका फीचर है। इसके अलावा एश और डस्ट इज कोटेड ऑन इट्स इनर पार्ट टू प्रिवेंट वाटर लीकेज एंड टियर एंड वियर ऑफ इट्स बॉटम। क्या किया जाता है, इसका जो अंदर का हिस्सा होता है, उस अंदर के हिस्से में और इसका जो तला होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, राख और बजरी का क्या किया जाता है, लेप किया जाता है। उसको अच्छी तरह से लेप कर दिया जाता है, जिससे क्या हो कि पानी जो है वो रिस कर बाहर ना निकल सके। इसके अलावा इसका जो तल है, जो बॉटम वाला हिस्सा है, वो भी टूटे ना, यानी उसमें वो बिखरे ना, टूटकर बिखरे ना। इसीलिए क्या किया जाता है, अंदर का जो हिस्सा होता है उसके अंदर किस किस को मिलाकर लेप किया जाता है, राख और बजरी को मिलाकर क्या किया जाता है, उसको अच्छी तरह से कोट किया जाता है, ताकि वो रिसने वाली समस्या और जो तला है उसके टूटने की समस्या क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसीलिए इनर पार्ट जो है उसके अंदर एश और डस्ट का क्या किया जाता है, कोट किया जाता है, लेप लगाया जाता है। These टाकास आर built through जल स्वावलंबन अभियान एंड अदर स्कीम्स। ये जो टाकास जो बनाए गए हैं, वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो जो सरकार के द्वारा जो जल स्वावलंबन वाली जो अभियान चलाया जा रहा है कि भाई अपने को जल के आधार पर, यानी पानी के मामले में स्वावलंबन बनना पड़ेगा, यानी अपने आप को अपने ऊपर डिपेंड बनना
पड़ेगा। तो उस आधार पर जो अभियान चलाया गया है जिसको जल स्वावलंबन अभियान कहा गया है, उसके अंतर्गत बहुत सारे वेस्टर्न राजस्थान के अंदर टाकास बनाए गए हैं और भी कई इस प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं जिसके द्वारा पानी को क्या किया सके, संरक्षित किया सके, किसके द्वारा, टाकास के द्वारा। तो ये हुआ पहला ट्रेडिशनल फॉर्म किसका, वाटर कंजर्वेशन का आज का। दूसरा है जोहड़। जोड़ भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसको, वाटर को कंजर्व करने का। तो ये अपन ने लिखा है सोर्स ऑफ रेन वाटर कलेक्शन इन शेखावाटी रीजन एंड हरियाणा। अगर अपन शेखावाटी रीजन की बात करें और हरियाणा की बात करें तो वहां पर बरसात के पानी को इकट्ठा करने का एक बहुत ही प्रमुख क्या है, सोर्स है। कौन है, जोहड़। अब यहाँ पर अपन ने पढ़ा शेखावाटी रीजन और हरियाणा। शेखावाटी रीजन की अगर अपन बात करें, जैसे अपन वेस्टर्न राजस्थान में बोला जैसलमेर उस साइड वाला, शेखावाटी रीजन में आपके 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक तो आता है आपका झुंझुनू, एक आता है चूरू और एक आता है सीकर। ये शेखावाटी रीजन में आते हैं। तो इन रीजन के अंदर जो बरसात का पानी होता है उसको इकट्ठा करने के लिए किनका निर्माण किया जाता है, जोड़ का निर्माण किया जाता है। ये भी एकदम टाकास की तरह ही होता है, बस टाका क्या होता है, ऊपर से उसको क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, जो अपन सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे भी। इट लुक्स जनरली लाइक ए टाका, एकदम जो टाका होता है जो अपन वेस्टर्न राजस्थान में पढ़ा अपन ने उसी की तरह दिखाई देता है, बट इट्स अपर पार्ट इज बिगर देन ए टाका। लेकिन इसका ऊपरी जो हिस्सा होता है वो टाका की तुलना में क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। और दूसरी विशेषता ये होती है कि उसको किसी पत्थर या किसी अन्य संसाधन से ढका नहीं जाता है, यानी इसको तो अपन ने ऊपर से पत्थर से इसको ढक दिया था, जबकि जो जोड़ होता है वो जोड़ इससे आकार में बड़ा होता है और इसको ऊपर से ढका नहीं जाता है। It is circular and open in which the flowing rain water is collected through the medium of its agor। क्या होता है, ये गोलाकार होता है, जैसे मैंने बताया गोलाकार होता है, ऊपर से क्या होता है, खुला होता है। जैसे टाकास में अपन ने क्या पढ़ा था, उसको पत्थर से क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसको ऊपर से क्या किया जाता है, खुला रखा जाता है, ताकि जो बरसात का जो बहता हुआ पानी आ रहा है, ठीक है, उसको किसके द्वारा, एगोर, जैसे मैंने बताया ना, एक माध्यम बताया जाता है जिसके द्वारा, नाली रूपी माध्यम बनाया जाता है जिसके द्वारा बरसात का पानी इसमें जाकर क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। तो उसके द्वारा इसके अंदर पानी को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। अगोर से होता हुआ पानी किसके अंदर जाता है, जोड़ के अंदर जाता है। जोड़ इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर फॉर लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमन। यानी अगर अपन बात करें कि किन के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है पानी का, तो ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए, किन किन के लिए, लाइव स्टॉक एंड ह्यूमंस, यानी जो पशु हैं और जो मानव है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा संसाधन है या बहुत ही अच्छा स्रोत है। किसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, क्या, जोड़। तो ये थे अपने आज के 2 ट्रेडिशनल मेथड्स वाटर कंजर्वेशन के, कहां पर, राजस्थान में, जिसमें अपन ने एक पढ़ा टाका और दूसरा पढ़ा जोड़। तो ये आज की क्लास में थे अपने। मैं मानता हूं कि मैं आपको अच्छी तरह समझाने में सफल हुआ हूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को क्लियरफुली देखें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो। इससे 100% क्वेश्चन आता है, सारे तो नहीं आते लेकिन 1-2 के बारे में अवश्य पूछ लिया जाता है। तो इसको ढंग से देखें वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।